कि इस घर बनने के बाद क्या आप अपना पुराना वाला घर छोड़ दोगे, कि आप उसका क्या करोगे। एक कमेंट तो ये भी आया था कि क्या आप अपना पुराना वाला घर बेच दोगे। और ये बहुत दूर पड़ता है, जब भी कोई भारी सामान ले जाना हो। सुबह 8 बजे से लगातार झमाझम वाली बारिश शुरू हो गई। एक बार फिर से पहाड़ों का मौसम सुहावना और ठंडा हो गया है। सामने कोहरा भी लगा है और बारिश भी लगी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। पापा जी जा रखे हैं काम पर। चाचा जी आज स्कूल चले गए हैं चंद्रनगर के रास्ते, क्योंकि चाचा जी को जल्दी जाना था। अब बारिश आ गई, ऐसे में काम कैसे होगा। मैंने भी जाना था वहाँ पर। फिलहाल जब तक बारिश बंद होती है तब तक घर पर ही रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और पहाड़ों का ये खूबसूरत सा मौसम अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। दूरी दूरी सी रहे, ठहरी ठहरी सी बहे, हवा जो ये दिल की कहे, कैसे बताऊं तुझे। अभी काफी देर से बारिश रुक गई और यहाँ पर ये लोग गाय भैंसों को पानी पिलाने लग गए। चारों तरफ का मौसम देखिए, कोहरा छाया हुआ है, सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। हमारा कालू यहाँ नीचे वाले घर में बैठा हुआ है। ए कालू, ए कल रात को सुअर देखे। कल रात लगभग 12:30 बजे के आसपास सुअर आए और उन्होंने यहाँ पर जो गोबर रखा था वो सारा फैला दिया और कालू पर भी अटैक करने वाले थे, क्योंकि पापा और कालू इधर आए थे हल्ला करने के लिए, भगाने के लिए। अभी तो माँ ने इसको थोड़ा बहुत समेट दिया, नहीं तो ये पूरा फैला रखा था। यहाँ पर हमने बहुत सारे बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगाए थे, वो भी उन्होंने तहस नहस कर दिए। सुअर यहाँ से अंदर घुसा, उसने पूरी मिट्टी उधेड़ दी और बाहर कहाँ से निकला, ठीक यहाँ से। अगर यहाँ अंदर कैमरा लेके जाएंगे तो उसने सब कुछ तहस नहस करा हुआ है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। फिर वो इस साइड से बाहर निकला। बरसात के समय जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक रहता है, खासकर सुअर का। सामने हमारा गांव है किंजानी, जहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अभी तो कोहरे की वजह से कुछ भी नहीं दिखेगा। रहे तू जाने कहाँ, करूँ मैं कैसे बयां, ढूंढूं मन का आसमां पर कभी न पाऊं तुझे। आजकल हमेशा भैंसों को नहला के अंदर बांधते हैं, तो चाची लग चुकी है भैंस को नहलाने पर। अभी दिन के समय पर बारिश बंद हो गई तो हमने यहाँ ब्लीचिंग पाउडर डाला, ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जीव जंतु घर के अंदर प्रवेश न करें। यहाँ पर जो हमारा धारा है उसकी भी हमने सफाई करी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शैवाल जमा हो गई थी, फिसलन हो रही थी, तो किरण इधर लगी है ब्लीचिंग पाउडर डालने पर घर के चारों तरफ। तो ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं। डू योर वर्क प्रॉपरली, कीप क्वाइट योर माउथ एंड continue your work. Don't be interfere in my work. Yeah, I did it. अभी हमने पापा जी को फ़ोन किया कि आपके लिए खाना वहीं लेके आते हैं, और पापा ने क्या कहा। मैंने कहा कहाँ पे आए, पापा ने कहा यहाँ चौक पर। और पापा जी की एंट्री होने ही वाली है। ये देखिए पापा जी पहुंच गए तुरंत। चलिए सभी लोग पहुंच चुके हैं किचन में भोजन करने के लिए। तो यहाँ पर भोजन भी परोस दिया है। पापा को दाल क्यों नहीं दी, दाल बहुत है। तो खाना खाएंगे फिर चलेंगे काम पर। तो अभी दिन के 3 बज गए, मुझे गांव में जाना है। सिलेंडर को भी रखना है किसी के यहाँ पे, क्योंकि जब गैस की गाड़ी आती है, हमारा घर काफ़ी दूर है, तो यहाँ से ले जाने में दिक्कत होती है। गांव में रहेगा तो फटाफट भराने के लिए होता है। चलो ठीक है। वैसे 2 दिन पहले गैस की गाड़ी आई थी, पर तब हमने सिलेंडर ऊपर गाँव में नहीं रखा था, तो वो ऐसे ही मिस हो गया। अब क्या करें, ले जाना तो पड़ेगा ही। एक सिलेंडर चाची ले गई है आगे और एक मुझे ले जाना पड़ेगा। वैसे अभी हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई।
अब देखते हैं कितनी बारिश आती है। पता चला कि रास्ते में बारिश आ गई और मैं भीग गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। ये जो दिल यूं परेशान है, जानू ना चाहे ये क्या, मेरा मन खुद भी हैरान है, क्यों तेरे मन से जुड़ा। हमारे अभी वाले घर से गांव में जाने का रास्ता सारी के बीच से होके जाता है। हमारे यहाँ खेतों को सारी बोला जाता है और ये बहुत दूर पड़ता है। जब भी कोई भारी सामान ले जाना हो, कोई भी भारी सामान घर तक लाना हो, तो इसी के चक्कर में हम लोग नया मकान बना रहे हैं रोड पे, ताकि ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। हो, पहले के ज़माने में घर तो रोड से बहुत दूर ही हुआ करते थे, रोड ही नहीं होती थी। हाँ, तो धीरे धीरे करके जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो तो सबको चाहिए, और आधुनिक सुविधाएं आती हैं रोड से। जहां रोड होगी वहां सारी सुविधाएं मिलती हैं, और जहां रोड नहीं होगी वहां ट्रांसपोर्ट और अन्य चीज़ों की बहुत दिक्कत होती है। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है किसी पर जुदा, रख के किनारों पे दोनों की दूरियां, ढूंढे नई दास्तां। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना। मैं अभी उसी इलाके से जा रहा हूँ जहाँ सांप दिखता है। अगर ऐसे भारी सिलेंडर के साथ सांप दिख गया तो पता नहीं सिलेंडर कहाँ पड़ेगा, मैं कहाँ पड़ूंगा और सांप कहाँ जाएगा। देखिए आजकल चारों तरफ फसल काफ़ी बड़ी हो गई है और झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई। अगस्त महीने में ये और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, तब इस रास्ते में चलने में बहुत दिक्कत होती है। जंगली जानवरों का खतरा रहता है, बाघ, सुअर, भालू, और अगर कभी लेट घर आना हुआ तो हल्के फुल्के डर भी लगती है। और रोड के पास में मकान रहेगा तो आप फटाफट आओ और अपने घर में घुसो, आपको पैदल जाना नहीं पड़ेगा। और जब हमने यहाँ घर बनाया था, किचन बनाया था, तो जितना खर्च मकान और किचन बनाने में आया उतना ही खर्च मटेरियल को रोड से और घर तक पहुँचाने में लगा, तो वो पूरा डबल हो गया। बहुत थकान लगती है इस चढ़ाई पे। मेरे घर से रोड जो है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास तो होगी, और वो भी ऐसी खड़ी चढ़ाई है, तो कोई भी सामान ले जाने में बड़ी आफत आती है। असली चढ़ाई यहाँ से शुरू होगी सीधे ऊपर तक। सिलेंडर को यहाँ लाते लाते हालत ख़राब हो गई। वैसे रोड से घर दूर होने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर फ़ायदा तो ये है कि आपको किसी का शोर नहीं सुनना पड़ता, किसी का हल्ला गुल्ला नहीं सुनना पड़ता, आराम से आप एकांत में रहो। और नुकसान ये है कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो फटाफट सुविधाएं नहीं मिलती हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं मिलता है, कोई भारी सामान ले जाना हो वो सरलता से घर पे नहीं पहुंचता है। और फ़ायदे ये हैं कि आपको कहीं जाना हो, कुछ सामान मंगाना हो, भारी सामान मंगाना हो, तो आप फटाफट मंगा सकते हैं। ये सिलेंडर हम लेके पहुँच चुके हैं गाँव में एक चाची जी के यहाँ पर। तो यहाँ पर चाची भी लेके आ गई, तो यहाँ पर और लोग भी बैठे हैं, दादाजी भी हैं, दादी जी भी हैं। तो ये सिलेंडर रखने का अड्डा हो गया। अभी कहाँ गए रोड पे? तो चाय पियेंगे। तो चाची जी यहाँ चाय बना रही हैं। तो ये हमने रखा है गांव में। अब जिस दिन गैस की गाड़ी आएगी उस दिन फटाफट यहाँ से इसको रोड में लेके जाएंगे, तो भराने में आसानी रहेगी। ना ना माने गरम हो रहा है, गरम ना, उकाल पे आते हुए गरम हो गया। तो चलो सिलेंडर वाला काम तो हो गया है और प्यास लग गई, तो फटाफट अपने गाँव के धारे पे हाथ मुँह धोता हूँ ठंडे ठंडे पानी से। अभी मैं अपने गांव में बैठा हूं और यहाँ पीछे जो आपको पुराना घर दिख रहा है, पहले के टाइम में पहाड़ों में ऐसे ही घर हुआ करते थे जो कि बहुत छोटे थे। इनके दरवाजे देख लो कितने छोटे हैं। आज के ज़माने में इससे बड़ी तो खिड़की रहती थी। ये दरवाजे इतने छोटे इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि उस टाइम के लोगों के पास साधन नहीं हुआ करते थे। कपड़े, कंबल, रजाई, ये सारी चीज़ें कम होती थी,
इसीलिए दरवाजे छोटे, ताकि ठंड कम से कम अंदर घुसे। अंदर से तो ये मिट्टी वाले कमरे थे तो गर्म रहते थे। वैसे ऐसे घर अब बहुत कम बचे हुए हैं हमारे गांव में। हाँ, और ये घर इनका है, तुम्हारा ये। और इस ऊपर हमारे गांव में सबसे पुरानी मकान है, सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी। हाँ, और इस ऊपर वाले कमरे में हमारे गांव की जो देवी माता है उनकी मूर्तियां रखी रहती हैं। जब भी पूजा होती है तो हाँ, जब भी पूजा होती है तो मूर्तियां यहीं से ऊपर मंदिर में जाती हैं। और क्या चल रहा है आजकल? काम धाम, घास घास, बस। बस। सिलेंडर गांव में रखने के बाद हम लोग आए हैं साइट पर और देखते हैं कि आज यहाँ पर कितना काम हुआ है। कल उस दीवार का काम हो रहा था, वो दीवार पूरी हो गई लगभग, जितना उसको उठाना था। अब यहाँ से आगे फाउंडेशन की खुदाई का काम चल रहा है। पहले यहाँ की सारी मिट्टी हटानी थी क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मिट्टी का डंप था, तो उसको हटा के यहाँ गैलरी में भरा है। तो सब लोग लगे हैं इधर काम करने पर। वैसे यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े पत्थर निकले, तो ये पत्थर यहीं सेट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको ये खेत सीधा होता हुआ दिखेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ पर कर्व था, इस साइड थोड़ा चौड़ा था, उस साइड बारीक था। तो अब जाके ये वाला पॉइंट और वो वाला पॉइंट मिला, तो यहाँ की दीवार सीधी हो जाएगी। तो काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं जब से हमने ये वाला घर बनाने का काम शुरू किया कि इस घर बनने के बाद क्या आप अपना पुराना वाला घर छोड़ दोगे, कि आप उसका क्या करोगे। एक कमेंट तो ये भी आया था कि क्या आप अपना पुराना वाला घर बेच दोगे। तो देखिए हमारा पुराना वाला घर यहाँ से ठीक यहाँ दिखता है खेतों के बीच में, और यहाँ से उसकी दूरी होगी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो पूरा अभी जो मैं आया वहाँ से घूम करके, इन खेतों से घूम करके यहाँ ये हमारा गाँव, फिर मैं यहाँ से आया रोड में और फिर रोड के रास्ते पहुँचा यहाँ इस साइड पे जहाँ पर अभी नए घर का काम शुरू हो रहा है। अभी तो केवल यहाँ बाउंड्री वॉल बन रही है, ज़मीन बैठ जाएगी, तब इस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम अपना पुराना वाला घर छोड़ देंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे। देखिए किसी नई जगह पर बसना एकदम से आसान नहीं होता है, एकदम से नहीं बसा जाता है, धीरे धीरे करके उस जगह की आदत होती है। पहले ये जगह हमारे लिए अनजान थी, मतलब यहाँ पर हमारे खेत भी नहीं थे, यहाँ नीचे थे हमारे खेत, तो हम वहीं तक आते थे, यहाँ पर घूमने आते थे। पर जब से यहाँ पर काम लगा है तब से ये जगह फ्रेंडली हो गई है, ये जगह मतलब अच्छी लगने लग गई कि हम यहाँ पर डेली आ रहे हैं। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे आदत होती है किसी जगह की। तो जब मकान भी बन जाएगा तो कभी यहाँ रहेंगे, कभी नीचे रहेंगे, तो धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी। तो जब पूरा सामान मतलब जो भी रहन सहन का होता है, एक घर को चलाने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है, जब वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो तब यहाँ रहेंगे और नीचे वाले घर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारा पैतृक घर है, हमारे दादाजी के टाइम से वो घर वहाँ पर है। फिर वहाँ पर एक और घर बना, तो वहाँ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, पापा लोगों की, हमारी भी। तो उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको मेंटेन करते रहेंगे। हमारे खेत बहुत सारे नीचे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर घर बनाएंगे तो हम अपने सारे खेत छोड़ देंगे, खेत तो करने ही पड़ेंगे, खेतों को बंजर नहीं कर सकते। तो खेत भी मेंटेन होते रहेंगे, घर भी मेंटेन होता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि हम अपने घर को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। अपना घर कौन छोड़ता है अचानक, जहाँ आप पैदा हुए हो, आपने बोलना सीखा, चलना सीखा, खाना खाना सीखा। तो ये तो नया घर है और वो घर है जहाँ से इमोशन जुड़े हैं। अभी देखिए यहाँ पर घर के कंस्ट्रक्शन का काम करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो बाउंड्री वॉल बन रही है, यहाँ से वहाँ, फिर यहाँ से भी वहाँ बनेगी, फिर ये ज़मीन पूरी समतल होगी, तब जाके यहाँ पर फाउंडेशन पड़ेगी कि कितने कमरे बनेंगे, कैसे बनेंगे, एंट्री किस साइड होगी, घर कहाँ पर होगा, बाकी चीज़ें कहाँ पर होंगे। फिर जाके फाउंडेशन की खुदाई होगी, तब जाके फाउंडेशन बनेगी, तब जाके घर का काम शुरू होगा। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है। अभी एक बार ज़मीन समतल हो जाए, बाउंड्री वॉल बन जाए, पूरा एरिया कवर हो जाए, उसके बाद काम करने के लिए होता है। तो देखो अभी छोटे बच्चे भी आ गए, आराध्या भी आ गई और ठेकेदार साहब भी आ गए। क्या किया आज तुमने स्कूल में? स्कूल नहीं गए थे? आज छुट्टी थी? किस चीज़ की छुट्टी थी यार? हैं? क्या खा के आ रही है तू? क्या खाया दिन? आम खाया? हैं? क्या खाया? बोल क्या खाया? बोले हूँ मत कर, बोल क्या खाया? क्या खाया आज तूने खाने में? बात। दाल भात? कितना भात खाया? हैं? कितना बोलना यार, शर्मा क्यों रही है? ये जब शुरू में आई थी शर्माती नहीं थी, अब ये धीरे धीरे शर्माने लग गई हैं, एटीट्यूड आने लग गया है तेरे में।
अच्छा एटीट्यूड गर्ल अब ना एटीट्यूड गर्ल मैं भी जान दो जा जा जा। अब बता क्या खाया तूने स्कूल में हैं? बोले क्या दाल भात कितना भात इतना इतना कि इतना इतना कितना 50 ग्राम खाए मैंने बोलो एक थाली एक बार मांगा 2 बार बोल या बार मांगी 2 बार है ना 2 बार अच्छा ठीक। और इसने मैंने एक बार 2 बारी का है 2 बारी का। तो यहाँ मिट्टी हटाने का काम लगभग पूरा हो गया है। यहाँ से जितना कॉर्नर काटना था उतना कट गया। पहले तो ये बहुत छोटा लग रहा था और मिट्टी हटाने के बाद बहुत बड़ा एरिया लगने लग गया। यहाँ पर नेपाली भाई लोगों ने लिंगड़े निकाल के इनको धो भी दिया और धोने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं। आजकल ये डेली इसी की सब्जी खा रहे हैं। आपके यहाँ होता है नेपाल में होता है क्या बोलते हैं इसको आपके यहाँ? न्यूरो बोलते हैं न्यूरो। न्यूरो ऐसे होता कि बड़ा छोटा छोटा होता है यहाँ। छोटा होता है। तो अंधेरा होने लग गया। अब मैं निकलता हूँ घर की तरफ। हेलो छोटे बच्चों की डिमांड है कि ये आसू चाचा वीडियो बना रहे हो और डिमांड ये है कि मैं ये लेके आ रही हूँ ये दिखाना है वीडियो में। वह ले गया